हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटिक्स 2024 का हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा कि मैथ का फर्स्ट चैप्टर हम लोग थ्योरी के साथ पूरे क्वेश्चन को हल कर लिया। मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। मैं आपको जितने भी चैप्टर नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे, मैं आपको वारी वारी से हल करवा दिया। अब मैं आप लोग को दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। आज का हम लोग का जो दूसरा चैप्टर है, इस दूसरे चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। क्या? घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझेंगे घातांक और करणी होता क्या है, तब उसके आगे जो आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी घातांक एवं करणी में थ्योरियाँ हैं, हम लोग उन सारे थ्योरी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए बार बार ये कहना अच्छा बात नहीं है। क्योंकि मैं आप देखिए, आप लोग वीडियो को देख लें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा आप लोग कंजूसी कर रहे हैं? आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो पाए उतना शेयर करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, जैसे कि मैं आपको जो भी क्लास आज की क्ला रहा हूँ, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन जाएंगे। जैसे ही क्लास एंड होता है आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। घातांक एवं करणी होता क्या है। हम लोग सबसे पहले घातांक एवं करणी को जानेंगे, तब आगे की फार्मूला को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग घातांक एवं करणी के बारे में जानेंगे। देखिए, करणी आपकी ए होती है और घातांक क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें लिखा है 25, कितना लिखा है? 25 लिखा है। अगर इसमें आपको कुछ नहीं है, करणी के अंदर आपको 25 है, अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो आप समझ के रखिए इसमें कितना है? 2 है। कितना है? इसमें 2 है। कि ऐसे नहीं, यहाँ से आप लोग समझिए। एक मिनट अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए। करणी ये होती है आपकी क्या? करणी आपकी ये होती है। और घातांक क्या होता है? जैसे कि आपने घातांक कर लिया 2 पे 2 का, ठीक है, यही आपकी घात है। क्या है? यही की घात है, 2 पे 2 की घात है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से कि करणी किसे कहते हैं। करणी इसे कहते हैं, हमारी करणी इस तरह के बनी होती है। और घातांक किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने आपने एक मान लिया कि करणी आपकी ए है, ठीक है, एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिया कर्ण घातांक एवं करणी। और मेरा घातांक क्या है? जैसे मैंने आपको बोल दिया 2 पे 2 की घात। क्या मैंने बोल दिया आपसे? 2 की घात है। अब आपको इसको बताओ क्या होगा, तो कहेंगे सर 2 पे 2 के घात होता है मेरा 4 होता है। कितना है? 4 होता है। तो इसी को घातांक कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा घातांक एवं करणी को समझ लेते हैं, फिर आगे की जो थ्योरी है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, घातांक एवं करणी की आज का हम लोग इससे जो इस चैप्टर है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, घातांक एवं करणी, जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पे कितना दे दिया, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 8 दे दिया। अब जब मैंने आपको करणी में 8 दे दिया तो अब बोला मैंने इसको आपको हल करके दीजिए। अगर देखिए, अगर आपको इसी तरह का कोई भी आपको अक्षर किसी भी कोई 2 4 6 8 10 दिखाई दे, अगर आपको करणी में है, मान लीजिए करणी में 5 है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आपको 2 है। आप मानेंगे, ये नहीं कि आपको लिखा रहेगा तभी मानेंगे। अगर मान लीजिए मैंने देखा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे 8 है तो करणी में 8 है, अब इसका क्या होगा? अब इसका आप कैसे बनाएंगे? तो आप देखिए, इसमें करणी में 8 का होता है, क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या है? 2 गुणे 2 है, ठीक है। तो इसका आप करेंगे करणी में 8 का 2 गुणे 2 करेंगे तब आपका होगा। ये तो आपको अब समझ में आ गए। अब दूसरी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इसका वीडियो अलग से दे दूँगा। घातांक एवं करणी को मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा के दे दूँगा, लेकिन हम लोग बिना क्लास को लेट किए पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं उसका वीडियो आपको 2 1 दिन के अंदर में दे दूँगा। घातांक एवं करणी पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूँगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने जो मेरा पहला फार्मूला है, हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे इसमें घातांक होता क्या है, घातांक का फार्मूला क्या है। घातांक का फार्मूला क्या है हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, एक बार आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर का पहला थ्योरी पढ़ने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक करें।
और प्यार से कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उनको पास चैनल को शेयर कर दीजिए। चैनल का लिंक उनके पास शेयर कर दीजिए और धुआं इस क्लास को आप कर दीजिए ताकि सभी बच्चे को यकीन हो जाए कि इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की नंबर 1 की क्लास चलती है और आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं और जो आपको बार बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार आपको उस चीज़ को बताया जाता है। तो चलिए हम लोग अब थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज घातांक। क्या घातांक होता क्या है और इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो आप लोग लिखिए, हेडिंग डालिए घातांक। अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहते हैं इंग्लिश इसका लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश कहीं मांगता नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, लिखेंगे घातांक डैश देकर लिखेंगे यदि ए जो एक वास्तविक संख्या है। क्या है इसमें आपको लिखा गया है, दिया गया है, यदि ए जो एक वास्तविक संख्या है को यम बार गुणा किया जाए। क्या ए को यम बार गुणा किया जाए जहाँ यम धनात्मक पूर्णांक है। क्या जहाँ आपको यम क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तब ए गुणे डॉट गुणे यम बार। क्या डॉट यम बार, तो इसको क्या लिखेंगे, ए पे यम। क्या लिखेंगे, ए पे यम। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखेंगे, ए पे आप क्या लिखेंगे, यम आपको यहाँ पे दिया गया है, ए पे यम। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ए को क्या मानेंगे, हम लोग ए को आधार तथा यम को घात मानेंगे। क्या ए को आधार और यम को घात मानेंगे। समझ में आ गया, नहीं आया? देखिए आप लोग एक बार और ध्यान से सुनेंगे। यदि ए जो एक वास्तविक संख्या है, क्या है, यदि ए जो एक वास्तविक संख्या है को यम बार गुणा किया जाए, मतलब ए को यम बार गुणा किया जाए जहाँ यम धनात्मक पूर्णांक है। ये जो आपका यम है, ये जो इस यम का आप गुणा करेंगे, ये क्या है, धनात्मक आपका पूर्णांक है, तब ए गुणे डॉट यम। तो क्या मैं बोला हूँ, इसमें आपको क्या दिया गया है, यम बार गुणा किया जाए तो ए पे यम क्या होगा, ए पे यम होगा। तो आप लिखेंगे सर जहाँ पर ए आधार है और यम क्या है, घात है। क्या है, यम घात है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए इस जो आपको इस सूत्र दिया गया है इसको आप नोट करेंगे। ये इस पे आपको सवाल अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है, तो मैं आपको दिखूंगा, इसी पे सारे क्वेश्चन को लगवाऊंगा जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लिखिए नंबर 1 में डाल के लिखेंगे, अगर आपको दिया रहेगा ए पे यम का घात, क्या ए पे यम का घात, ए पे यन का घात, ए पे आर का घात गुणे डॉट बराबर, तो आप लिखेंगे, मान लीजिए देखिए अगर आपका, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बेस बराबर है तो हम आधार को क्या लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे को आपको दे दिया ए 10 पे 5 की घात, फिर गुणे दे दिया 10 पे 6 की घात, फिर गुणे दे दिया 10 पे 20 की घात, क्या दीजिए 10 पे 20 की घात। तो मैंने इसका बेस को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ये जो मेरी घात दी गई हैं, क्या जो ये हम अपने आधार को नहीं लेंगे, सिर्फ मैं आपको अपने घातों को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि 10 पे आपको एक 5 था, और दूसरा आपको 10 पे 6 था, और दूसरा क्या था 10 पे 20 था। तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 10 बराबर 10। अब आपको इस जो घाते हैं, घाते को आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्या करेंगे, आप घाटों को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो अब देखिए 5 6 11 और 11 20 21, तो आप लिखेंगे 10 पे पावर 21। क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 21 है। तो आपको इसी नियम के थ्रू समझा गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका एक तरह का क्वेश्चन भी बन गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस क्लास में आपको मेरा जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए सेम चीज़ दिया है, ए पे यम गुणे ए पे एन गुणे ए पे आर गुणे डॉट बराबर किया, ठीक ना। तो जब मेरा आधार है ये है मात्र, मेरा सब आधार क्या है, बराबर हैं, और मेरे जो घाते हैं अलग अलग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपने आधार को रहने देंगे और क्या करेंगे, घातों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो नंबर 1 फार्मूला ये था। अब नंबर 2 में फार्मूला लिखेंगे, क्या नंबर 2 में फार्मूला लिखेंगे, क्या नंबर 2 में फार्मूला लिखेंगे, ए एम प्लस ए एन। क्या ए एम प्लस ए एन। तो अब आपको क्या करेंगे, इसका फार्मूला तो लिख लेंगे।
अब क्या करेंगे, अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ए एम माइनस एन। क्या करेंगे, ए माइनस एन। तो जैसे कि मैंने आपको, चलिए एक यहाँ पे एक मैं आपको समझाने की तरह के दे रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया है 10 प्लस क्या, सॉरी 10 घात का 5, क्या 10 का घात 5 और 10 का घात 6 दिया है, क्या सॉरी यहाँ पे आपको 4 दिया है। आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको अभी ये जो फार्मूला दिया गया आपको, मैं इसको क्वेश्चन के मैं आपके माइंड में एकदम कूट कूट के भर दूंगा। मेरे समझाने का तरीका बहुत अलग तरह का है। तो अब मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 पे पावर 5, ठीक है, और प्लस 10 पे पावर 4, ठीक है, कितना है, 4 है। तो अगर इसको बराबर करेंगे तो मैंने क्या बोला है, आपस जब आपका गुणा रहेगा तो आप ध्यान देंगे, जब आपका गुणा रहेगा तो आप घातों को जोड़ेंगे, अगर आपको प्लस रहेगा तो आप घातों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बेस में मेरा आधार समान है, तो मैं क्या किया, 5 में से 4 कर दिया, तो मेरा 10 पे पावर 1 बचा। कितना बचा, मैं 10 पे पावर 1 बचा है। तो आपको इस तरह से अब आपको समझ में आ गया पूरे अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आपको इस सूत्र को देखता हूँ। देखिए आपको इसमें दिया गया है ए पे पावर एम प्लस ए पे पावर एम बराबर ए पे पावर एम माइनस 1। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए आपको यहाँ पे ऊपर दिया गया होगा, आप लोग इसको अच्छी तरीके से आप नोट करिएगा कॉपी में। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में अब आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला सूत्र है, हम लोग अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। तो जो मेरा तीसरा सूत्र है, मेरे तीसरे सूत्र में क्या दिया गया है, आप लोग गौर करेंगे कि मेरे तीसरे सूत्र में क्या दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए पे क्या, ए पे पावर एम पावर एन पावर पी क्या दिया है, ए पे पावर एन पावर पी दिया गया है, ठीक है ना। तो जब आपको ए पे पावर एम ए पे पावर पी दिया गया है तो आप इसको किस तरह के आप लिख सकते हैं। आप लोग कोई भी ऐसा जो होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके एक बार बताइए कि आपको इसको किस तरह से बना के आप लिख सकते हैं, इसको आप लोग किस तरह का बना के लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा देर वेट कर ले रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट करके किसे आप कैसे लिखेंगे, क्या इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि इसको आप लोग किस तरह से इसे आप बना सकते हैं या आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग के बस का ये चीज़ नहीं बनाना, मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ कि इसको करना कैसे है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक सवाल दे दिया। अगर आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे तो चैप्टर 1 में 20वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। चैप्टर 1 में मैंने 20वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, ए पे एक क्वेश्चन था 4 पे 2 पे बटे 3 था, ठीक है। तो सेम तरह का क्वेश्चन ए भी है। ये आपको क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपको ए दे दिया गया है, क्या आपको दे दिया गया है 8 पे कह दिया गया आपको 8 पे बटे 3, ठीक है, बटे 3 आपको दे दिया गया। तो अब करेंगे क्या, देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे इसको आप लोग कैसे हल करेंगे। देखिए अब आप जब 8 पे करेंगे तो ये आपका जो 2 दिया गया है, ये 8 कितने का क्यूब है, 8 आपका 2 पे 3 का क्यूब है। कितना है, 2 पे 3 का क्यूब है। आप लोग ध्यान देंगे 2 पे 3 का क्यूब है, तो ये आपको हो गया, मतलब कोष्टक में डालेंगे। अब आप लिखेंगे 2/3। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए जो ये मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हूँ, यह क्वेश्चन इस सूत्र पे बनता है कि नहीं बन रहा है। ध्यान देंगे, बन रहा है कि नहीं बना, आप लोग बताएंगे। एकदम बन रहा है, पूरी तरह से बन रहा है ना, पूरी तरह अच्छी तरीके से बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमने इस 3 से इस 3 को काट दिया। अब मेरा क्या बचा, 2 पे पावर 2। तो मेरा कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। मेरा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो सेम इसी पे जो ये सूत्र तीसरा नंबर सूत्र है, एकदम सेम इसी पर आधारित है। क्या है, सेम इसी पे आधारित है। तो आप लिखेंगे ए पे पावर एम पावर एन पावर पी। तो अब यहाँ पे देखिए बराबर में आप दिया गया है ए पे पावर एम कोष्टक में पावर एन पावर पी, क्या है इसको लिखेंगे, ठीक है। आप समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे भाग के चलते हैं कि हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन, सॉरी चौथा नंबर जो मेरा सूत्र है क्या है।
देखिए अगर आपको अंदर में कुछ इस तरह का दिया जाए, क्या अगर आपको अंदर में कुछ इस तरह का दिया जाए, देखिए मैंने आपको जहाँ चार कोण का गोला पा रहा हूँ, आप लोग इस पे ध्यान देंगे। अगर मैंने आपको इस तरह का बता दिया हूँ, क्या इस तरह को मैं आपको बताया हूँ, अगर आपको कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप करेंगे क्या। अगर आपको कोष्टक में दे दिया, जैसे मैंने मान लिया आपको दे दिया 4, ठीक है, कोष्टक में 2, ठीक है, और कोष्टक में n दे दिया, सॉरी कोष्टक में मैंने क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो मैंने जब कोष्टक में 3 दे दिया तो हम कहें इसको आप क्या करें, घातांक के रूप में लिखिए। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 4 पे क्या, 4 4 पे पावर 2 गुणे 3, क्या लिखेंगे, 4 पे पावर 2 गुणे 3 लिखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 पे पावर 3 दूनी 6 मिलेगा कि नहीं मिलता। क्या मैं आपको एक अच्छे बेस से समझा रहा हूँ, एक ही नहीं मैं आपको कोई जल्दी तरीके से बता रहा हूँ, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा के बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। तो आपको क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा। तो ये जो सूत्र है, अगर आपको कहीं सूत्र का तो आपको इस तरह का हल सकते हैं। ए पे पावर यम कोष्टक में पावर एन, तो आप लिखेंगे बराबर ए पावर यम गुणे पावर एन, क्या लिखेंगे, ए पावर एन गुणे पावर एन आप लिखेंगे। तो ये आपको चौथा नंबर सूत्र था। तो चलिए हम लोग अब 5वें नंबर सूत्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का 5वां सूत्र हमसे क्या पूछा गया है। आप लोग ध्यान देंगे, देखिए 5वें नंबर सूत्र में हमसे ये पूछा गया है, क्या इसमें पूछा गया ए पे पावर माइनस एम। अगर आपको कहीं भी कोई भी संख्या पे, जैसे कि मान लीजिए आपको 10 पे पावर 5 दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 10 पे पावर 5 दे दिया गया है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं 10 पे बटे 5, आपको कुछ इस तरह का लिख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सूत्र में बन रहा है, आपको इस सूत्र में बन रहा कि नहीं बन रहा, आप लोग ध्यान देंगे, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, ए पे माइनस यम बन रहा है ना। आपको इसी तरह से अगर आप कहीं इस तरह का देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया 10 पे पावर -5 दीजिए, तो इसे आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 1/5, इसको लिख सकते हैं। तो इसके सूत्र के आधार पे, तो देखिए मैं आपको एक बेसिक तरीके से बता ही नहीं कि मैं आपको कोई जल्दहट में बता रहा हूँ। तो चलिए आपको अब सूत्र को समझिए, हटाइए जाइए बात को। तो आपको ये जो सूत्र है इसको आप नोट कर लेंगे, ए माइनस यम। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं पे दे दिया ए पे पावर माइनस यम दे दिया, तो आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ए 1/ए पे पावर यम लिख सकते हैं, आपका पूरा हक है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया। तो चलिए हम लोग अब 6वें नंबर सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का 6वां सूत्र क्या दिया गया है, हम लोग देखेंगे कि 7वां नंबर सूत्र में कहा गया है, कोष्टक में ए बटे बी कोष्टक बंद पावर पे एम, क्या कोष्टक में ए बटे बी कोष्टक बंद पावर में एम, क्या पावर में एम। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए पे पावर एम माइनस बटे पावर वी, आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए आप लोग एक अच्छी तरीके से बता दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं कोष्टक में ए बटे बी एम दे दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए पे एम बटे बी पे एम, आपको इस तरह का भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक दे रहा हूँ, अब इसको भी आप कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, कोष्टक में v माइनस, अगर इसको उल्टा करेंगे b माइनस सी, तो जो ये मेरी घात है माइनस में हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको इसके एक क्वेश्चन की तरह आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको कोष्टक में दे दिया 5/6 दे दिया, और कोष्टक में एम दे दिया गया है, ठीक ना, सॉरी कोष्टक में 5 दे दिया गया है, ठीक। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, 5 पे पावर 5 बटे 6 पे पावर 5, क्या 6 पे पावर 5, इसको इस तरह से भी बना के लिख सकते हैं। तो 25 बटे 6 के 6×5 30, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने, सिर्फ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो लिख सकते, लेकिन अब अगर इसको भी लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे, ये इस 6 को है ऊपर भेजेंगे,
6/5 कोष्टक में -5, कोष्टक में -5। आपको आंसर इस तरह से भी आ सकता है और आपका दूसरे तरीके जो मैं आपको बताया हूँ 25/30 भी आपका आंसर आ सकता है। तो आप कई तरीके, इसको कई विधि से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप इसको एक ही विधि से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 7वें नंबर सूत्र पे। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो 7वां नंबर सूत्र हमसे क्या पूछा गया है। देखिए आपको 7वां नंबर सूत्र, इस पे गौर करेंगे। ए पे पावर m गुणे बी पे पावर m। तो अगर आपको इसको बनाना तो इसको किस तरह बनाएंगे, ए गुणे बी गुणे पावर पे m। क्या, ए गुणे बी गुणे पावर पे m आपको इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको ये सूत्र समझ में आ गया। तो मैं आपको चलिए इस पे क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। क्या करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे और गौर करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको दे दिया 5/6 गुणे और 6/6 गुणे। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरह का कोई एक क्वेश्चन दे दिया, तो इसे आप इस तरह से बना के हल भी कर सकते हैं। तो 5 गुणे क्या, 5 गुणे 6 गुणे पावर पे क्या लिखेंगे 6, इस पूरे के 6 लिखेंगे। क्या करेंगे, इस पूरे के 6 लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग अब 8वें नंबर सूत्र पे चलते हैं। देखिए हम लोग का 8वां नंबर सूत्र क्या पूछा गया। अगर आपको किसी भी संख्या में, ध्यान देंगे, अगर आपको किसी भी संख्या के ऊपर 0 दिया गया है तो उसका मान क्या होता है 1। जैसे कि आपको दे दिया गया है ए पे कितना दे दिया गया, अगर आपको दे दिया गया ए पे पावर 0 तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। अगर आपको दे दिया गया 5 पे पावर 0, अगर आपको दे दिया गया 5 पे पावर 0, अगर आपको दिया गया 5 पे पावर 0 तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे आप क्या करेंगे 1 लिख देंगे। आपको समझ में आ गया कि नहीं। देखिए आपको घातांक के नियम, लॉस ऑफ इंडिकेशन का ये था नियम, क्या था नियम, ये इनके सूत्र थे, ये इनके नियम थे। अगर आपको इनके नियम को इसी तरह से आपको हल करना है, क्या करना है, इसी इनके नियम को आपको इस तरह से हल करना है। अब आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा घातांक एवं कर्ण के नियम को। अगर आपको अब इस इतने सूत्र पे अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोग इस पे सब क्वेश्चन लगा लेंगे। मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी दूंगा, तब मैं आपको इसके जो जो इसका प्रश्न है, जो इसका क्वेश्चन है, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन सारे सूत्र पे मैं आपको दूंगा प्रश्न, तब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब आगे आप पढ़ेंगे क्या, अब आपको आगे दिया गया कड़ी, क्यूब दिया गया, क्या दिया गया, क्यूब दिया गया है। यदि किसी संख्या का मूल, क्या, यदि किसी संख्या का मूल क्या है, यदि किसी संख्या का मूल रूट पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या दिया है, यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उसे मूल कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मूल कड़ी कहते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप ध्यान देंगे, यदि किसी संख्या का मूल ज्ञात नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर हम लोग उसका मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो उसका हमको उसका क्या कहेंगे, मूल कड़ी कहेंगे। क्या, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, ये मूल कड़ी है। क्या है, यह मूल कड़ी है। जैसे कि आपको दे दिया गया संख्या 5 अंडर रूट क्या, 5 अंडर रूट 32 में, क्या 32 में। तो अब आपको इसमें दे दिया गया इस तरह का क्वेश्चन, इस पर गौर करेंगे तो ये आपको जो 5 है, ये आपका जो 5 है ये क्या मूल है, और 32 क्या है आपकी ये कड़ी। क्या, 32 कड़ी को कड़ीगत तथा कड़ी का चिन्ह भी कहते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, कड़ी भी कहेंगे या कड़ीगत तथा कड़ी का चिन्ह भी कहेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं, अब आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर और बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे आप करेंगे, कैसे आप इसको करेंगे। तो देखिए अब आपको इसको एक बार और सुनेंगे कि यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो उसे मूल कड़ी कहते हैं। अगर आप कोई भी संख्या का मूल, क्या, अगर आप किसी भी संख्या का क्या करेंगे, मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो उस कड़ी को क्या कहेंगे, मूल कड़ी कहेंगे। जैसे कि आपको दे दिया गया 5 में अंडर रूट 32, ये आपका जो 5 है, जैसे कि मतलब आपको दे दिया गया 5 अंडर रूट 32 दे दिया गया है। कितना दे दिया, 5 अंडर रूट 32 दे दिया गया है।
तो ये आपका क्या है, 5 आपका मूल है। ये आपका क्या है, ये आपका 5 क्या है, 5 आपका मूल है। क्या है, 5 आपका मूल है। और ये आपका 32 क्या है, आपको 32 क्या है, 32 आपका कर्णी है, या इसे कर्णी कर्णी है। अन्यथा नहीं तो इसे आप क्या कर सकते हैं, अन्यथा इसे कर्णी, क्या इसे कर्णी का चिन्ह भी कहते हैं। इसे कर्णी का क्या कहते हैं, इसे कर्णी का चिन्ह भी कहते हैं। तो अब आपको इसको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग एक बार नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करते हुए चलिए। यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उसे मूल कर्णी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मूल कर्णी कहते हैं। अब आप लोग लिख चुके होंगे और आपको एक बार और लिखिएगा। अगर नहीं जो लोग लिख पाए हैं, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो उसका मैं इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएं। तो ये आपको समझ में आएगा। संख्या 5√32 में पांचवी मूल कर्णी है। ये 5 आपका क्या है, मूल है, और कर्णी में आपका क्या 32 है, और कर्णीगत इसे कर्णी का चिन्ह भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। अब हमारा शुद्ध कर्णी किसे कहते हैं, क्या शुद्ध कर्णी किसे कहते हैं, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। जैसे आपको दे दिया, यदि किसी कर्णी वाली संख्या का प्रमेय गुणनखंड एक हो तो, क्या एक हो तो वह कर्णी वाली संख्या शुद्ध कर्णी कहलाती है। क्या कहलाती है, शुद्ध कर्णी कहलाती है। अब आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए आप लोग ध्यान देंगे। यदि किसी कर्णी वाली संख्या का प्रमेय गुणनखंड एक हो, अगर मान लीजिए किसी भी कर्णी वाली संख्या का प्रमेय, जो प्रमेय है गुणनखंड एक हो, तो उसे हम लोग एक हो तो वह कर्णी वाली संख्या शुद्ध कर्णी कहलाती है। जैसे कि आप लोग लिखेंगे √2 और √5, √3 में √5, या लिखेंगे 4 √3। ये क्या है, आपकी शुद्ध कर्णी है। आज इसमें प्रमेय जो गुणनखंड है क्या है, एक है। इसमें क्या है, प्रमेय जो इसके जो प्रमेय गुणनखंड है वो क्या है, इसके जो प्रमेय है इनके गुणनखंड एक है। आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा समझ में। क्या है, इनके प्रमेय जो कहें उनके गुणनखंड क्या एक है। तो आप लोग एक बार लिखेंगे, चलिए लिखिए। शुद्ध कर्णी डालेंगे, यदि प्योर कर्णी, क्या प्योर कर्णी डालेंगे, डैश डाल लिखेंगे। यदि किसी कर्णी वाली संख्या का प्रमेय गुणनखंड एक हो तो वह कर्णी वाली संख्या शुद्ध कर्णी कहलाती है। जैसे √2, 3 √5, 4 √3 इत्यादि का प्रमेय गुणनखंड क्या है, इन सब का प्रमेय गुणनखंड एक होने के कर्णी की शुद्ध कर्णी है। क्या, इन लोग का जो प्रमेय गुणनखंड है क्या है, एक है। क्या है, एक है, इसलिए क्या है, इसलिए शुद्ध कर्णी है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। आज मैं आपको जितना भी पढ़ाया हूँ इसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे पॉलिटेक्निक 2024 की क्लास चल रही है डेली बाय डेली। आप लोग देख सकते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की क्लास अलग चल रही है, नहीं कि एक ही में दिया जाए। मैं आपको थ्योरी की क्लास अलग देता हूँ, क्वेश्चन की क्लास अलग देता हूँ। मैं सब चीज़ का फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों में थ्योरी जो पढ़ाता हूँ, मैं थ्योरी को पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर, ये नहीं कि मैं आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ और थ्योरी को। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको वो सारे क्वेश्चन किस पे बनेंगे, थ्योरी पे बनेंगे। ये नहीं कि आपको बनते हैं तो अपने आप से बन जाएंगे। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं तो। कैसे, अगर आपको बेस नहीं पता रहेगा तो आप उससे कैसे हल करेंगे। मेन चीज़ होता है, अगर मान लीजिए किसी पेड़ को अगर उसी तरह से उसकी जो सोल है, उसकी जड़ है, काट दिया जाए तो क्या वो पेड़ हरा रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी तो कुछ लोग को ये भी नहीं पता होगा कि अगर हम लोग अगर किसी पेड़ की शाखा को काट दें तो वो पेड़ हरा रहेगा या मुरझा जाएगा। नहीं, आप लोग ध्यान, अगर मैं भी किसी भी पेड़ को उसकी शाखाएं को काट दिया, उसके जड़ों को काट दिया, तो वो पेड़ क्या होता है, सूख जाता है। तो यही चीज़ होता है कि अगर आपको पहले उसकी जड़ पकड़े रहेंगे तो आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन चीज़ होता है कि अगर आपको जड़ पता है तो आप सारे चीज़ को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे।
तो आपको मेरा बताने और समझाने का तरीका कुछ अलग तरह का है। आप लोग क्लास में आते होंगे तो देख लिए होंगे मैं आपको किस तरह से पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको हमको 2-1 दिन पढ़ाने में जो पहले चैप्टर थे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा पढ़ाने में। आपको मैं एक बेसिक चीज़ तरह से समझा रहा हूँ और आपको पूरी बढ़िया से आपके माइंड में ठूस ठूस के भर रहा हूँ दिमाग में। और आप लोग को करना क्या है, अब आप लोग को पढ़ना है और आपको अपना लक्ष्य रखना है कि हमको लक्ष्य मेरा है 2024 में हमको सरकारी कॉलेज लाना है। अगर आप अच्छे से अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लाना होगा। तो मैं आपको इसका एक भी वीडियो दे दूंगा कि आपको टोटल कितना आपको कट ऑफ होना चाहिए, कितना नंबर मिलेगा, ओबीसी एसटी जनरल एसटी की किस भी कास्ट का कितना नंबर होना चाहिए, तो उन्हें उनके ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और वो चाहते हैं तो अपने ज़िला में गवर्नमेंट कॉलेज लेना, तो आपको कैसे लेंगे ये आपको हमारे चैनल की सारी जानकारी मिलेंगे। अगर आप लोग इसके चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास में बने रहना है। अगर आपको हमसे कोई भी ऐसी गलती पाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए बोल दीजिए कि सर आपने कुछ इस तरह का गलत, अगर आप बताते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर आपको कुछ इस तरह से दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसे बेहद तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6306244452। इस नंबर पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपको हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको सारे क्लास जितने भी पीडीएफ नोट्स, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट लिए जाएंगे, सारे आपको फ्री रहेंगे। ये नहीं आपको कोई चार्जेस पे करना है, ये सिर्फ आपको आप लोग के फ़ायदा के लिए कि आप लोग पढ़ें और आप लोग अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज लाएं। तो स्टूडेंट अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग बस इस वीडियो में इतने ही। अब आप लोग वीडियो को एंड करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहले चलिए आप लोग लाइक और शेयर करिए। देखिए आप लोग वीडियो बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं लेकिन कोई भी बंदा सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए मेहनत कैसे करूँगा। मैं आपसे कोई चार्ज तो नहीं बता रहा हूँ कि मुझको चार्ज दो मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिर्फ मैं आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मांग रहा हूँ। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।